हरूफ कितने अरबी के 29। 29 में से 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। 7 हरूफ को जो साहिब किताब है, जो किताब के राइटर हैं, उन्होंने 7 को प्रॉपर कर लिया 29 में से, और वो ये बताना चाहते हैं कि ये 7 हरूफ कुरान में या अरबिक लैंग्वेज में, हाँ, जहां कहीं भी ये 7 हरूफ आएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी अदायगी क्या होगी। उन्होंने अदायगी के बारे में बताया कि इसको पुर पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? पुर। पुर मीन्स हरूफ को मोटा करके पढ़ना। खो, सौद, वौद, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले खा, फिर लाइन से अगर आपको अल्फाबेट याद होंगे, सौद, वौद, तौ, ज़ौ, फिर उसके बाद एक एक छोड़ के है। ज़ौ के बाद आइन आता है, आइन नहीं है, गैन, गैन के बाद फा आता है, फा नहीं है, कौफ। ये ऐसे याद कराने के लिए मैं मतलब आसान तरीका बता रहा हूँ। ये हो गया टोटल 29। 29 में से मतलब 7 हरूफ हो गए। इनके अलावा एक हर्फ ऐसा है जो कभी पुर पढ़ा जाता है और कभी बारीक, वो है रॉ। और कब पुर पढ़ा जाता है और कब बारीक? जब रॉ पर जम्मा या फतहा मतलब जबर या पेश आए तो उसको पुर पढ़ते हैं, और जब कसरा आए तो उसको बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये टोटल 7 के बाद 8 हो गए। और अल्लाह का लाम एक है, सारे लाम नहीं। जो अल्फाबेट के अंदर लाम आते हैं ना, सारे लाम के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ अल्लाह का लाम। अल्लाह का लाम ऐसा है जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़ा जाता है। पुर कब पढ़ा जाता है? अल्लाह के लाम से पहले वाली हरकत देखनी है क्या है। चाहे वो अल्लाह अगर हम बोलते हैं, अल्लाह बोला हमने, तो अल्लाह से पहले हमजा है, अलिफ नहीं है। हाँ, अल्लाह में जो दिखता है आपको बोलेंगे अलिफ है, नहीं। जैसे आपने ये देखा, अल्लाह का लफ्ज आपने देखा, अल्लाह, तो अल्लाह का जो यहाँ पे लफ्ज है, यहाँ पे जो ये है, ये अलिफ नहीं है, ये क्या है? हमजा है। और उसका रीजन क्या है? अलिफ ऑलवेज खाली होता है, उसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होती। ये चीज आप दिमाग में उठा लीजिए, ये अलिफ नहीं है। उमूमन लोग मकतब में जब पढ़ते हैं तो बताते हैं अलिफ जबर आ, बा जबर बा, जबकि ये गलत इस्तिलाह है। हाँ, मतलब लिखेंगे तब भी चलेगा और ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शेख इनायत ने बिल्कुल सही बताया, उमूमन हमजा लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारी तहरीर आपको ऐसी भी मिलेगी कि जिसमें नहीं लिखा रहता है। तो अगर लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा ही रहता है, ऐसा कोई हरज नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर मैंने खुद देखा है कि नहीं लिखा रहता है। ठीक है, अरबी तहरीर में, हाँ, बहुत सारी जगहों पर नहीं लिखा रहता है। तो ये अलिफ नहीं है, ये क्या है? हमजा है। और बा अलिफ फतहा बा, ये अलिफ है। अलिफ हमेशा खाली होता है। ठीक है, तो अल्लाह के लाम से पहले देखना है हमको, जो नवा हर्फ है अल्लाह का लाम है। 7 हरूफ मुस्तालिया, एक रॉ, और उसके बाद जो नवा हर्फ है वो क्या है? अल्लाह का लाम। तो अल्लाह के लाम से पहले देखना है। कभी ऐसा रहता है कि इसको पीछे से मिला देते हैं, मिसाल के तौर पर, हाँ, बिस्मिल्लाह, तो यहां पर अलिफ, ये देखिए असल में वो अलिफ था, बट इस्तरारी कैफियत है। अलिफ को कभी शुरू में हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती है। आप पढ़ के दिखाइए, आप पढ़ के दिखाइए, अल्लाह को बगैर हरकत के नहीं पढ़ सकते। तो इस्तरारी कैफियत में उसके ऊपर फतहा डाला जाता है ताकि उसको पढ़ने के लिए आसानी हो। हाँ, तो यहां पर बताने का मकसद ये है मेरा कि लाम से पहले देखना है कौन सी हरकत है। यहां देखिए, लाम से पहले कौन सी हरकत है? कसरा है। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर तो हमने उस वक्त डाला था जब उससे पहले कोई वर्ड नहीं था। इस्तरारी कैफियत थी, हम पढ़ नहीं सकते। अल्लाह के, हाँ, अल्लाह में जो हमजा है, अगर उसके फतहा को हटा दे और फिर आपसे बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो आप नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? अलिफ खाली होता है, जम्मा फतह कसरा नहीं होता है। उसके बाद लाम के ऊपर, हाँ, उसको कैसे पढ़ सकते? तशदीद भी जो होता है, तशदीद, तशदीद मिसाल के तौर पे अगर आप अल्लाह कहते हैं, हाँ, तो अगर आप तशदीद की असल कंडीशन निकालेंगे तो ये ऐसा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इस पे साकिन आ रहा है, 2 बार लाम है ना। तशदीद का पहला हर्फ साकिन होता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, हाँ, बस मेरा जो यहाँ पे बताने का मकसद है मैं वो बताने जा रहा हूँ। हुरूफे मुस्तालिया, हुरूफे मुस्तालिया मालूम पड़ गया आपको, रॉ मालूम पड़ गया। उसके बाद जो नवा हर्फ है वो लाम है। लाम से पहले हमको देखना कौन सी हरकत है।
लाम से पहले अगर कसरा होगा तो उसको बारीक पढ़ेंगे, और जम्मा या फतहा होगा तो उसको पुर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ऐसे आपको प्रोनाउंसिएशन करने की जरूरत नहीं है, बिस्मिल्लाह। हाँ, अगर वही चीज जब उससे पहले जम्मा या फतहा आ जाए तो आप पुर पढ़ेंगे, जैसे हुआ अल्लाह। देखिए अल्लाह का नाम है, उससे पहले जो हरकत आ रही है वो फतहा की हरकत आ रही है। किसकी हरकत आ रही है? तो यहां हुआ अल्लाहु अगर आपने पढ़ा, और अगर आपके सामने जजेस होंगे जो आपको मार्क्स दे रहे हैं कुरान किरात के ऊपर, तो आपके मार्क्स काट लेंगे अगर आपने हुआ अल्लाहु पढ़ा तो, हुआ अल्लाह। ठीक है, और बिस्मिल्लाह को आपने अगर बिस्मिल्लाह अगर पढ़ा तो उससे भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। कहां पुर पढ़ना है कहां बारीक, उस चीज को ध्यान में रखना है। हुरूफ मुस्तालिया जो 7 थे उनको हमेशा पुर पढ़ना है, और रा को कभी पुर कभी बारीक। कब पुर और बारीक पढ़ना है वो आपको पता है। जम्मा या फतह आएगा अगर तो पुर, और कसरा आएगा तो बारीक। और इसके अलावा अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम से पहले वाली हरकत को हम देखेंगे, फतहा आए या फिर जम्मा आए तो पुर, और कसरा आए तो बारीक। ठीक है, तो ये इनके अलावा जो हुरूफ है उनका नाम कोई बताए हमें, उसका नाम क्या है? हुरूफ मुस्तालिया, रा और अल्लाह के नाम के अलावा जो सारे हुरूफ है उनके नाम क्या है? हुरूफ मुस्तफिला। और मैंने मिसाल दी थी असफला साफिलीन, अल्लाह ने इंसानों के बारे में बताया था ना, वही असफला के लफ्ज से है मुस्तफिला। ठीक है, तो इनके अलावा सारे हुरूफ मुस्तफिला। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ बीच में से कर लेंगे, चलेगा। तो सबसे पहले जो 29 हुरूफ के ऊपर मैंने बताया था, जो हरकत लगती है उन हरकत के नाम, उन हरकत के सारे नाम आपको अरबी में याद होने चाहिए, क्योंकि आप कुरान पढ़ रहे हैं और फिर उसके ऊपर जो जम्मा फतह कसरा नहीं लगता है तो फिर आगे आप कैसे पूरा सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले जो बुनियादी जो जम्मा फतह कसरा मद्दा जम्मा मद्दा फतह मद्दा कसरा जम्मतैन फतहतैन कसरतैन साकिन और तशदीद, ये जो सारे हुरूफ हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और वो नाम मैं सिर्फ एक मरतबा और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके और जहन नशीन हो जाए। हाँ, मैं सारी चीज़ें जो पुरानी क्लास की थी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप तकरीबन 4-5 चैप्टर आप पढ़ लेंगे इस बुक का। जो आपको बुक मिली है मैं बहुत शॉर्ट में और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपकी इस क्लास में मैं पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था, बहुत आसान तरीका उस दिन बनाया था ना मैंने। हाँ, ये क्या है? जम्मा। ये क्या है? जम्मा फतहा। और ये क्या है? कसरा। अच्छा, प्लस मैंने कर दिया था तई। इसकी कंडीशन क्या बनेगी? बराबर, सिंपल है ना। ये जम्मा था जमतैन, फतहा था फतहतैन, कसरा था कसरतैन। अच्छा, इन तीनों की चीजों के नाम भी नहीं लिखा था, मैं नाम भी लिख देता हूँ। 9, इनका नाम क्या है? तनवीन। और इनका नाम अगर हम देखें मद्दा जम्मा, मद्दा जम्मा, मद्दा फतहा फतहा, उसके बाद मद्दा मद्दा कसरा। अच्छा, मद्दा का माना क्या होता है? खींचना। मद्दा का माना क्या होता है? खींचना। तो ये जो फतहा, ये जो जम्मा था, इनके बारे में आपने पढ़ा है, हरकत के बारे में कायदा पढ़ा है आपने कि हरकत को थोड़ा भी खींचा नहीं जाता है। और ये जो मद्दा 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 सबके शुरू में लग गया है, इसकी सिर्फ साइन बदलते। ये जम्मा था, इसकी साइन उल्टा करते, जिसको हम उल्टा पेश भी कहते हैं। तो जब ये वाली हरकत आ जाए तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? खींच के पढ़ते हैं। इसी वजह से इनका नाम जो दिया है मद्दा जम्मा दिया है। जम्मा ही है वो, बट उसका नाम क्या दिया उन्होंने? मद्दा जम्मा।
और ये फतहा था। फतहा के बारे में आपने पढ़ा, उसको खींचा नहीं जाता है। और यही फतहा जब उसकी साइन बदल लेते, पहले फतहा ऐसा था, उसकी साइन ऐसे कर दिया, खड़ा जबर जिसको कहते हैं, वही चीज है, बस उसको हमने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, तो उसका नाम बदल गया मद्दा फतहा। इसी तरह कसरा था, कसरा को खींचते नहीं है, लेकिन वही कसरा की साइन जब बदल जाती है, हाँ, उसको खड़ा जेर, खड़ी जेर हम कहते हैं, जब उसको खड़ी जेर बना दिया जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मद्दा कसरा। और उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि इसको खींच के पढ़ा जाता है, इस वजह से इन्होंने तीनों के सामने क्या लिखा है, मद्दा फतह, मद्दा कसरा, मद्दा जम्मा। इनके अलावा थोड़ा सा और बचता है, उनका नाम क्या है, साकिन, है ना, बराबर। और दूसरा नाम सुकून भी है। दूसरा नाम क्या है, और एक और नाम है जज्म। जज्म कहते हैं ना, जज्म। जज्म, JAZM, जज्म। और इसके बाद एक आता है तशदीद, जो डब्लू की तरह रहता है, तशदीद। तशदीद एक और नाम है इसका, शद्दा। शद्दा, दो नाम है इसके। अच्छा देखिए, ये साकिन है। साकिन और शद्दा के बारे में एक छोटा सा मतलब, इसके बारे में मैं एक छोटा सा मतलब कायदा बताना चाहता हूं कि साकिन और तशदीद को कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में ये आप याद रखना है। साकिन जहां पर भी आएगा उसको हम पीछे से मिला के पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं पर बा पे साकिन आया, इसको हम हमजा फतहा आ पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, इसको आगे मिलाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी हर्फ पे अगर तशदीद भी आ जाए, किसी हर्फ पे अगर तशदीद आ जाए तो उसको है ना हम पीछे से मिलाना पड़ेगा। हमजा फतहा आ पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, हमजा फतहा आ नहीं पढ़ सकते। अगर साकिन या तशदीद कहीं पर भी आ जाए, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड कैसे जुड़ता है, तो इसके अंदर ये चीज जानना जरूरी है। अगर बा के ऊपर फतहा लगाएंगे तो बा फतहा बा, बा के नीचे कसरा लगाएंगे तो बा कसरा बी, बा के ऊपर अगर जम्मा लगाएंगे तो बा जम्मा बू, ऐसा पढ़ा जाता है। बा के ऊपर अगर मद्दा जम्मा लगाएंगे, बा मद्दा जम्मा बू खींचेंगे। अगर मद्दा कसरा लगेगा तो बा मद्दा कसरा बी, मद्दा फतहा लगेगा तो बा मद्दा फतहा बा, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन बा फतहा बा, अगर उसके बाद वाले हर्फ पे अगर साकिन आ जाए, हमजा फतहा आ, उसके बाद वाले हर्फ पे साकिन या तशदीद आ जाए तो उसको पीछे से मिलाना पड़ता है। अच्छा ये देखिए, तशदीद जो होता है ना, तशदीद का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो, क्योंकि तशदीद जहां पर होता है उसे हमको ये मालूम पड़ता है कि वहां पे दो हर्फ है, एक हर्फ नहीं है। अब बा, वहां पे दो बार बा आया हुआ है, एक बार बा नहीं है। तो जब हम उसको लिखेंगे ना और ज्यादा तफसील के साथ, तो मालूम पड़ेगा कि तशदीद का पहला हर्फ साकिन होता है। तशदीद का पहला हर्फ साकिन होता है। मिसाल के तौर पे देखिए, आपने ऐसे पढ़ा था अब, एक तो ये आपने पढ़ा अब, और अगर हम अब्बा, ये है अब्बा, ठीक है। अगर हम इसके बारे में, अब्बा है, अगर हम इसको और अच्छे से निकालेंगे तो ऐसा बनेगा ना, अब्बा, बराबर। तो तशदीद का पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है, मतलब उसके ऊपर कोई हरकत होती है। तो इसी वजह से साकिन वाला हर्फ जहां कहीं भी आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, उसको पीछे से मिलाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज खाली जहन में रखना है बस, ठीक है। ये मिटा दूं, तो जम्मा फतह कसरा मद्दा फतह मद्दा कसरा मद्दा जम्मा, ये जो सारे हरकत है इनके आपको सारे नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ये याद होगा, फिर उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैप्टर्स हमने इस बुक के पढ़ लिए। अब मैं चाहता हूँ सारे लोग अपनी बुक ओपन करें। तो अभी ये जो फतहा और फिर कसरा और जम्मा का जो प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आपको ऐसा फील करना है कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुरान ही के कटे कटे अल्फाज हैं, वो छोटे छोटे जो वर्ड है कुरान के। हाँ, फतहा के जो एग्जाम्पल्स है उन्होंने कुरान ही के निकाल के आपके सामने रखे हैं। इसी तरह कसरा का चैप्टर है, उन्होंने वो भी आपके सामने रखा है, और आप ऐसा फील करो कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी रीडिंग जो कुरान किरात है इंशाल्लाह वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फरोज़ा, 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 कतब, एकदम कॉमन है। हाँ, कतब, कहीं पूरा हर्फ नहीं है। कतब, एक चीज और ध्यान देना, थोड़ा भी खींच रहे नहीं है हम। कतब, कातबा गलत, कताबा गलत, कतबा भी गलत। कतब, थोड़ा भी खींचना नहीं है। सदको, स्वाद को पूरा करना है, दाल को नहीं पूरा करना। सोदो को गलत हो जाएगा। हाँ, सदको, सदको, वरोदा, इसमें पूरा हर्फ सिर्फ एक ही है, रॉ। ठीक है, वरोदा, वरोदा, जमा, जमा, थोड़ा आइन, हाँ, दरमियान हलक से निकलता है बीच। जमा, अहदा, हा भी थोड़ा सा, अहदा। मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हुरूफ की अदायगी बहुत इंपॉर्टेंट है तजवीद के अंदर। हाँ, और अगर आपके किसी भी अदायगी में अगर कमी रहेगी और अगर कोई जज होगा और आप किरात करेंगे तो आपके मार्क्स फौरन वो काट देंगे। ठीक है, तो इस वजह से अदायगी पे ज्यादा ध्यान दो आप। अहदा, अहदा, जअल, आप लोग ध्यान दे रहे होगे, कहीं भी मैं खींच रहा नहीं हूँ थोड़ा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। जअल, सिर्फ आइन के अंदर बहुत गाढ़ा मखरज है, अंदर से दरमियान हलक से वो। जअल, और आगे वाला हर बहुत आसान है। वजद, बहुत आसान है ना। वजद, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हलक से नहीं निकल रहा है हर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। हाँ, और जो आपको मुश्किल लगता है वो भी मुश्किल है नहीं, असल हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह वही चीज हमको आसान और अच्छी लगेगी। हाँ, वजद, वलद, क़तल, सिर्फ एक हर्फ है पूरा। क़तल, समझ रहे ना, सिर्फ कॉफ को पूरा करना है, ता और लाम को नहीं करना है। क़तल, ख़तम, 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 शरह, शीन, शीन, शरह। आपको भी मुश्किल लग रहा है लेकिन उसकी हैबिट बनानी है, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपकी हैबिट बन जाए ऐसे बोलने की। वरना उमूमन ऐसा होता है कि लोग सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, लेकिन अदायगी मखारिज वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो ध्यान देना है। शरह, शरह, हसद, हसद, ज़रब, दोनों पूरा है। ज़रब, ज़रब, कसब, कसब। थोड़ी आवाज भी चेंज करो ताकि कुरान में भी क्या है, आवाज में भी उतार चढ़ाव रहता है। कुरान पढ़ते ना, कभी कभी ऐसा रहता है बहुत चीखो चिल्ला के पढ़ने लगते, और कभी कभी क्या रहता है कि डाउन हो जाते हैं। तो मतलब वो चीज भी आपको आनी चाहिए, आवाज को अल्फाज को बदल बदल के दूसरी दूसरी आवाज में ही पढ़ने के लिए ट्राई करो, कोशिश करो इंशाल्लाह। हाँ, कसब, 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 फअल, 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 हशर, हशर, हशर। हिज्जे तो कर लेंगे, हा फतहा हा, हिज्जे करने के टाइम भी हा वैसे ही निकलेगा, ऐसे नहीं कि हा फतहा हा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हिज्जे जब कर रहे हैं तो भी उसकी अदायगी का ख्याल रखना है। हा फतहा हा, ऐसा नहीं होना कि हा फतहा हा आपने पढ़े। हिज्जे करने के टाइम भी ध्यान देना कि कौन सा वर्ड कैसे निकलता है। हा फतहा हा, शीन फतहा शा, हशा, रा फतहा रा, हशरा। हाँ, जब तक आपका गला नहीं सूखेगा, जब तक आप समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही है। आपका गला सूख रहा है पढ़ने में, एनर्जी आपकी अगर वेस्ट हो रही, समझ लीजिए कि आप हाँ कामयाब हैं। एनर्जी लगती है थोड़ा सा, सारे हुरूफ की अदायगी
हाँ, जब हम अच्छे से करेंगे तो एनर्जी भी थोड़ी वेस्ट होती है। शायद गला सूख भी गया होगा और अभी पानी भी पीना पड़ेगा। हाँ, मकफ़ मकफ़ बलग़ बलग़ ज़लम ज़लम रफ़अ रापुर पढ़ेंगे और आइन को हलक से निकालेंगे। रफ़अ ज़अम, सिर्फ आइन पर ध्यान देना, उसको हलक से। ज़अम मरज, रापुर है, हाँ, मीम और जीम को मत कर देना। हाँ, उसका पड़ोसी है तो मतलब ऐसा उमूमन ऐसा हो जाता है कि रा का पड़ोसी है तो आजू बाजू वालों को भी लोग पूर कर देते हैं। मरज मरज हाँ, आजू बाजू दोनों पड़ोसी उसके पूरे हैं, लाम सिर्फ पूर नहीं हो रहा है। दे रहे ना ध्यान, सिर्फ लाम पूर नहीं है, आजू बाजू दोनों तरफ से उसको पूर हर्फ ने घेरा हुआ है। शायद इतना ज्यादा ध्यान कभी आप लोग देख नहीं पड़े होंगे। आजू बाजू दोनों पड़ोसी जो उसके हैं वो पुर है और बीच में क्या है, बारीक हर्फ आ गया है। तो ऐसे ध्यान देना इंशाल्लाह। हाँ, अभी और भी मजीद कायदे आएंगे, उसके अंदर भी ऐसी चीजें बहुत आपको मिलेंगी। अदल अदल अशरा 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 अबद अबद फसق फसق अमर अबस अबस। कसरा की प्रैक्टिस। ग़ज़िबा, पेज नंबर 14 14, पेज नंबर 14। हाँ, पेज नंबर 14 पे कसरा की प्रैक्टिस है। एक मरतबा हिज्जे भी कर देता हूं मैं। ग़इन फ़तह ज़ाद कसरा ज़ी ग़ज़ी बा फ़तह बा ग़ज़िबा, ग़इन को भी पूर, ज़ाद को भी पूर। ग़ज़िबा ग़ज़िबा फ़हिया फ़हिया हफ़िज़ा 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 ख़शिया ख़शिया। 14, पेज नंबर 14 14। ख़शिया, ख़ा को पुर और शीन को थोड़ा अच्छे से। ख़शिया। हाँ, थोड़ा सा ध्यान इस चीज पे भी देना है कि कहीं पे भी हम खींचे नहीं, ख़शिया नहीं बोलना है। फिर हम शीन को खींचेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे या प्लस हो जाएगा, या ऐड हो जाता है शीन के बाद। ख़शिया आपने कहा तो वहां पे एक या और ऐड हो जाएगी, खींचना नहीं है थोड़ा भी। ख़शिया ख़शिया हबीता। आप लोग समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है रीडिंग। ऐसा लगता है कि फरज़ व कतब कितना आसान है। आपने जब मतलब बचपन में मकतब में पढ़ा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे कितना आसान है, अरे ये नहीं पढ़ना है, बच्चे लोगों का है। लेकिन हालांकि अगर हम उसको सही तौर पर पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चे रहते हैं, बच्चे से ही तो बड़े होते बाद में ना, तो बहुत वो जो बचपन वाली जो जिंदगी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको संवारना। ठीक है, तो हमारी वो सवरी रहेगी इंशाल्लाह, तो आगे भी आसानी होगी। हबीता हबीता हबीता। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। हाँ, अमीला अमीला हसीबा हसीबा अलीमा अलीमा अहीदा अहीदा नहीं। हाँ, फिर हमजा बन जाएगा वो। और जाहिर सी बात है, अगर किसी भी आप इंग्लिश में भी जानते हो, अगर कोई भी वर्ड अगर चेंज हो जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ, BET बैट BAT बैट कोई भी चीज अगर ए की जगह ई या आई कुछ भी लगे तो चेंज हो जाता है ना वो। तो आइन की जगह हम हमजा नहीं बोल सकते वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अमीला नहीं बोलेंगे, अमीला 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 हसीबा
हसीबा, अलीमा, अहिदा, अहिदा, सफीहा, सखीरा, ख्वाबिपुर रॉबिपुर, सखीरा, अवीना, शरीबा, इरामा, रापुर, इरामा, इरामा, यईसा, यलीजा, सईक़ा। दोनों पूर और बीच में हुरूफ हल्की में से एक हर्फ आ रहा है आइन, थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, आजू बाजू दोनों पूर हर्फ है और बीच में आइन जो कि हलक से निकलता है, मतलब ये वर्ड थोड़ा सा पढ़ने में दुश्वार है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी। सईक़ा, सईक़ा, खसीरा, खसीरा, लबीसा, फलकी, 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 रज़िया। जहां तक मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रैक्टिकल इन्होंने लाया है, किताब जिन्होंने लिखी है, राइटर है जो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ही के एग्जाम्पल ज्यादा रखे हैं, ताकि ऐसा रहे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो जैसे कुरान में आए तो आप फौरन उसी तरह से पढ़े जैसे आपने क्लास में पढ़ा है। बहुत अच्छी चीज है ये। रज़िया, हम बचपन में किताब पढ़ा करते थे यस्सरनल कुरान, तो उसमें उमूमन ऐसा रहता था ईमिली और क्या पता क्या क्या दिया हुआ था जो कुरान से रिलेटेड नहीं था, तो उसमें हमारी जुबान टूट जाती थी, फिर कुरान में नहीं टूट पाती थी। तो यहाँ की जो एग्जाम्पल्स अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हैं, कुरानी कायदा में, कुरानी कायदा है भी और कुरान ही के एग्जाम्पल ज्यादा दिए हुए हैं, तो आपके पढ़ने के लिए आसानी है। आप इधर प्रैक्टिस अच्छे से किया आपने, मेरे पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा अभी कि मिनिमम आप लोग भी घर पे उसको 5 टाइम रीडिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, उससे वो क्या रहेगा, सिर्फ आपका आपकी प्रैक्टिस ही आपकी आवाज में, आपके पढ़ने में, कुरान रीडिंग में रंग लाने वाली है। आपकी जो मेहनत, आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी वही आपके रीडिंग में इंशाल्लाह रंग लाने वाली है। और कुरान में है ना, अल्लाह ताला ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को तरतील से, हाँ, हुस्न अंदाज में, हुस्न आवाज में अच्छे तरीके से पढ़ना, उससे आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जो मोजज़ा है। मोजज़ा को हम दूसरे लफ्ज में क्या कह सकते हैं कि अजूबा, मतलब जब उसको आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ कि मुशरिकीन मक्का जो मुशरिक थे उसके बावजूद भी जब वो कुरान सुनते थे तो एकदम से वो एक्सचेंज हो जाते थे कि ये क्या है। यहाँ तक कि सजदे की जब आयत आती थी ना, उमूमन जहाँ सजदे तिलावत आती है ना, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उमूमन ऐसा होता है कि सजदे का हुक्म देते हैं। और पहले कुछ ऐसी बातें गुजरी हुई रहती थी कि जिसकी वजह से अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत, खशियत, तकवा दिल में भर जाता है, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सजदा करो। तो हम नमाज में भी, तरावी में भी रहते हैं, सजदे में चले जाते हैं। तो मुशरिकीन मक्का का ये मामला था, अल्लाह पर ईमान नहीं रखने के बावजूद, या ईमान रखते थे लेकिन और हाँ शिर्क करने के बावजूद वो क्या करते थे, सजदे में गिर जाते थे, छुप छुप के कुरान सुनते थे और सजदे में गिर जाते थे। ये कुरान की तासीर है। कुरान की तासीर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बहुत बुरा भला कहते थे, यहाँ तक कि पहले बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट सब भर देते थे कि मोहम्मद के पास मत जाना वरना वो आपके खानदान के बीच में तफरका डाल देंगे, दुश्मनी पैदा कर देंगे, सारी चीजें। हाँ, बहुत लोग क्या करते थे, बहका देते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मत जाना। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीन की बातें बताते और कुरान की आयत पढ़ने लगते तो बोलते नहीं, ये किसी शायर का कलाम नहीं हो सकता है, हाँ, और ये किसी नजूमी का, और सारी चीजें कुरान में है ना, अल्लाह ने कहा कि ये सारे कलाम नहीं, ये सिर्फ कलामुल्लाह ही हो सकता है, अल्लाह का कलाम हो सकता है। तो कुरान की अपनी एक बहुत अच्छी तासीर है, कुरान को हमें अच्छे अंदाज में पढ़ना है। थोड़ा सा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता, जम्मा कसरा, फतहा कसरा चल रहा है, उसके बाद जम्मा भी हो जाए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना इसलिए भी ज़रूरी होती है, हाँ, मैं इसको रिलेटेड समझता हूँ बुक से इस वजह से, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं इसके अंदर, इसके ताल्लुक से हमारे अंदर शौक भी पैदा हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ खींच रहा हूँ मैं और शौक है ही नहीं हमें ऐसा लगे कि हम एक बहुत अच्छे मिशन और एक बहुत अच्छी लाइन पे हम जा रहे हैं, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं उसकी अहमियत वगैरह भी बता देता हूँ, है ना। चलिए, रज़िया, रज़िया, शहीदा, शहीदा, बरीक़ा, 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 क़मरी,
क़मरी करिहा नसिया लईबा कोई भी लईबा नहीं बोलेंगे, लईबा लाम को पुल नहीं करना, हाँ सिर्फ आइन को हलक से निकालना है। लईबा वलदी तौफीक़ रहीमा। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। ये है जम्मा की मश्क। पहले आपने फतहा की मश्क पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा कसरा की मश्क, अब आ गई जम्मा की। और जाहिर सी बात है जम्मा की मश्क है, लेकिन आपने फतहा और कसरा ऑलरेडी पढ़ चुका है, उस वजह से इसके अंदर मिक्सिंग है, कसरा और फतहा भी मिक्स है। आप पूछ सकते थे ना कि जम्मा की मश्क है तो सिर्फ जम्मा के अल्फाज आने चाहिए थे, कसरा और फतहा के अल्फाज क्यों आ गए इसमें? तो जो चीजें आप पढ़ चुके हैं, जब जब आपको कोई ग्रामर बताएंगे वो तो वैसे ही अल्फाज लाएंगे जो आप पढ़ चुके हैं। जो आप नहीं पढ़े हैं वाले एग्जाम्पल्स आपको नहीं देंगे वो, ठीक है? तो आपने ऑलरेडी जम्मा, कसरा और फतहा का चैप्टर पढ़ चुका है, अब आप पढ़ने जा रहे हैं जम्मा का चैप्टर, तो जम्मा के चैप्टर में फतहा और कसरा का भी इंशाल्लाह इंक्लूड आएगा, हाँ, जो मश्क है। यहबू सुहुफी हुबुकी रुबुउ रुसुलु तज़ीरु अईज़ु ख़बुसा मुनिआ वुजिदा लुईना हसुना उतिला फुइला। पीछे कैसे करेंगे? फा जम्मा फू, आइन कसरा ई, फुई, लाम फतहा ला, फुइला। देखिए बच्चों को भी पढ़ाने का ये अंदाज रहता है, और मैं अभी थोड़ा सा बचपने में भी आ गया हूँ। आपके बच्चों को भी पढ़ाने का अंदाज यही रहता है कि पहले एक वर्ड बताओ बच्चा, हाँ ये फा है, उसके ऊपर जम्मा है या फतहा है या कसरा है, फिर आइन है उसके ऊपर क्या है, फिर पीछे से ज्वाइन करना, फिर मिलाना। बच्चों को भी इसी तरह से समझाया जाता है, और मैं इसलिए ये वाला अंदाज अपना रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से आ जाए। हाँ, फा जम्मा फू, आइन कसरा ई, फुई, लाम फतहा ला, फुइला, उफुकी, सुकीता, ज़ुकीरा कोई भी नहीं बोलेगा, हाँ, ज़ुकीरा। दाल पे पता है आपको जुबान थोड़ी सी बाहर, ज़ुकीरा, दुइया, नुफ़िख़ा, कलीमतु, कहीं भी कलीमतु नहीं बोलना है, या कालिमतु, ऐसे सब बच्चे लोग अमूमन ऐसा मिस्टेक कर देते हैं। कोई भी हर्फ ऐसा नहीं जहां पर खींचना है, क्योंकि मद्दा नहीं आया कहीं भी। कलीमतु, का फतहा का, लाम कसरा ली, कली, मीम फतहा मा, कलीमा, ताज़मतु, कलीमतु, कलीमतु, उखरु,
उखरु उरिया 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 सुइला 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 वहुवा वहुवा हुशिरा 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 नुज़ुरी 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 यईदु यईदु कुतिबा उज़िया 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 उदिरा उदिरा ओके कंप्लीट दम्मा फतह कसरा